झारखंड में मंगलवार 2 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 66 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। यह सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक बैठक नहीं थी, बल्कि इसमें राज्य के भविष्य को दिशा देने वाले कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, जल संसाधन, सड़क, महिला बाल विकास और प्रशासनिक सुधार, हर क्षेत्र को छूते ये प्रस्ताव झारखंड की प्राथमिकताओं और सरकार के विजन की झलक दिखाता है। सबसे अहम शुरुआत शिक्षा से हुई है। कैबिनेट ने निजी कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त नियमावली तैयार की है। अब 50 से अधिक छात्रों वाले हर कोचिंग संस्थान का पंजीकरण अनिवार्य होगा। हर शाखा को अलग से पंजीकृत करना होगा और संस्थान को 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। कक्षाओं का समय सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक तय किया गया है। 16 साल से कम उम्र के छात्रों को दाखिले के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी है। बड़े कोचिंग संस्थानों में अब काउंसलर या मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति भी अनिवार्य होगी, ताकि बच्चों को तनाव से बचाया जा सके। यह फैसला सीधे तौर पर लाखों छात्रों और उनके परिवारों को प्रभावित करने वाला है। इसी के साथ जेएसएससी परीक्षा प्रक्रिया में भी बड़ा सुधार हुआ है। अब परीक्षाएं 2 चरणों, प्रीलिम्स और मेंस में होगी। इससे परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगेगा, ऐसा सरकार का मानना है। अब बात करेंगे संस्कृति और कला की। राज्य सरकार ने झारखंड की पहचान को मजबूत करने के लिए 2 नई संस्थाओं का गठन किया है, झारखंड राज्य ललित कला एकेडमी और झारखंड राज्य संगीत नाटक एकेडमी। इन एकेडमियों का मकसद है लोक कला, नाटक, नृत्य और दृश्य कला को संरक्षित और बढ़ावा देने का। लंबे समय से इनकी मांग हो रही थी और अब कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का मंच मिल रहा है। अब बात करते हैं विस्थापन और पुनर्वास की। झारखंड जैसे राज्यों में जहां पर खनन, उद्योग और डैम परियोजनाएं लगातार होती हैं, विस्थापन हमेशा से एक गंभीर मुद्दा रहा है। इसी को देखते हुए कैबिनेट ने विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग की नियमावली को मंजूरी दी है। यह आयोग प्रभावित परिवारों को न्याय संगत मुआवजा, पुनर्वास और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अहम फैसला हुआ है। कैबिनेट ने मृतक दाता अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के लिए गाइडलाइंस मंजूर की हैं। अब अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया झारखंड में और स्पष्ट होगी और संगठित होगी। इससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर जीवन दान मिल सकेगा। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पानी की परियोजनाओं में पुनासी जलाशय परियोजना की संशोधित लागत अब 1851 करोड़ रुपए से अधिक कर दी गई है। इसके अलावा राज्य के 35 बांधों और जल संरचनाओं के पुनर्वास और मजबूती के लिए 238 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, जिनमें से 70% राशि विश्व बैंक देगा। इन बांधों को क्लाइमेट रिजिलिएंट बनाने पर जोर रहेगा, ताकि सूखा और बाढ़ जैसी चुनौतियों से निपटा जा सके। सड़क परियोजना के तहत हाता चाईबासा मार्ग के 11.11 किलोमीटर हिस्से को चौड़ीकरण और निर्माण के लिए 75 करोड़ 97 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे कोल्हान और आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं। कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन पर भी फोकस किया गया है। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए 20 करोड़ रुपए की त्वरित निधि बनाई गई है। होम गार्ड्स और फायर सर्विस के लिए हाई टेक उपकरण खरीदे जाएंगे। इससे क्या होगा कि हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म्स जैसे आधुनिक साधन होंगे, जिस पर लगभग 40 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे आग और ऊंची इमारतों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से हो सकेंगे। प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत जनगणना 2027 की अनुसूचना पुनः प्रकाशित होगी। शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई नियमों में संशोधन किया जाएगा। आंतरिक जलयान जीवन रक्षक उपकरण नियम अपनाए गए हैं और पंजीकरण कार्यालयों में अस्थायी क्लर्कों की सेवाओं को पेंशन परियोजना माना जाएगा। महिला और बाल विकास के क्षेत्र में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 50 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना होगी। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पोषण, शिक्षा और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं सीधी पहुंचेंगी। एक और राजनीतिक रूप से अहम फैसला लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के रांची स्थित आवास को उनकी पत्नी को आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। यह प्रोटोकॉल और सरकारी नियमों के अनुसार परिवार को सौंपा जाएगा। तो कुल मिलाकर झारखंड कैबिनेट की बैठक की ये 66 फैसले एक व्यापक पैकेज की तरह दिख रहे हैं। छात्रों की सुरक्षा से लेकर विस्थापन और अंगदान से लेकर पानी, सड़क और बांध जैसी आधारभूत तक सभी को देखा गया है, सभी को मद्देनजर रखा गया है। लेकिन इसमें सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं
कि ये जितने भी योजनाएं हैं ये किस तरीके से लागू होंगी और क्या ये सफल होने वाली है कि नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि जो प्राइवेट कोचिंग्स के लिए नियम बनाए गए हैं, जो जेएसएससी में परिवर्तन किया जा रहा है, वो कितना सही है और क्या ये हमारे झारखंड के लिए फायदेमंद होगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।